गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है मैं सांख्यिकी लेसन 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं। निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। तो पहले हम इसमें समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैं पग विचलन विधि का प्रयोग करूंगा। किसका? पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि का प्रयोग करूंगा। पग विचलन विधि क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इसमें वर्गांतराल दिया है, सवाल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे डी आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स आई निकाल लेते हैं। तो ये L1 प्लस L2 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चौथे का 40, पांचवे का 50, छठे का 60। अभी आप निकाल लेना, मैंने सिखा दिया है एक्स आई निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? डी आई। ठीक है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए जो है कल्पित माध्य में 40 को मान लेता हूं। अब यहां से 10 में से 40, 20 में से 40, 30 में से 40 घटा देंगे तो -30, -20, -10, यहाँ कितना हो गया? 0, 0। यहाँ कितना हो गया? 10, यहाँ कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं यू आई। क्या निकालते हैं? यू आई। अब यहाँ पे यू आई निकाल लेते हैं। ठीक है, यू आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डी आई, यू आई बराबर हमारा क्या होता है? डी आई बटा एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का गैपिंग है तो हम क्या 10 का भाग कर लेंगे। -3, -2, -1, 0, 0, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, अब इसको हम एफ आई इंटू डी आई निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? एफ आई इंटू डी आई। ठीक, अरे एफ आई इंटू यू आई निकाल लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं। -18, फिर यहाँ पे कितना हो गया? -22, फिर यहाँ कितना हो गया? -21 बराबर ये कितना हो गया? 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 14, ये कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 8 2 10 1 11 को 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया? 4 1 5 1 6 हो गया। -61, अब ये कितना हो गया? +24 हो गया। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो घटा लीजिए। 11 में 4 गया 7 हो गया। यहाँ कितना बचा? 5, 5 2 गया 3 हो गया। ठीक है, -37 आ गया। कितना आ गया हमारा? सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया? 37। अब इसमें मान रख लेते हैं। एक्स बार बराबर हमारा यहाँ कल्पित माध्य है। ठीक है, अब हमारा ए मतलब कितना हो गया? 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, तो हमारा एफ आई यू आई -37 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है? 80। एच का मान कितना है? 10 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स बार बराबर हम क्या करेंगे? 40 -37 बटा 80 गुणे कितना कर लेंगे? 10 बराबर काट लिए बराबर 40 माइनस कितना करेंगे? 8 चौका 32, 32 और कितना हो गया? 32, 5 37, 8 6 48, 48 2 8 2 16, 8 5 40, इतना आ गया। अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे 40.000 4.625, यहाँ कितना हो गया? 5, यहाँ कितना हो? 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना हो गया? 9, 9 में 6 गया 3 दशमलव, यहाँ कितना होगा? 39, यहाँ 35.37 आ गया। अब इसका एक्स बार का मान कितना हो जाएगा? एक्स बार बराबर 35.38। कितना हो गया हमारा आंसर? 35.38 हो गया। इसको घटा लिए तो हमारा एक्स बार का मान कितना हो गया? 35.38 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स बार का मान निकल गया। अब यहाँ पे एक्स बार का मान निकलने के बाद अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम जो है बहुलक निकालते हैं। ठीक है, अब बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
कि बहुलक में हमारा सूत्र क्या होता है, यम बराबर, ठीक है, यह क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, ठीक है, इंटू H होता है, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो अब हम देख लीजिए, सबसे पहले ये जो हमारा बारंबारता होता है, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता क्या हो गया हमारा, 23 हो गया, ठीक है। अब 23 हो गया तो इसमें बारंबारता मतलब F1 बराबर हमारा ये हो गया, ठीक है, 23 हो गया, और F0 क्या हो गया, इसके पहले की संख्या होती है ये हो गया, और F2 क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र रख लेते हैं। अब जो है हमारा यमोन बराबर कितना हो जाएगा, यमोन बराबर L1 का मान कितना हो गया F1 के सामने, 35 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 डिवाइड बाई 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 23 माइनस, अब क्या दिया है हमारा F0 21 माइनस कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, F2 14 हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं 35, अब यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए 46 माइनस कितना हो जाएगा, ये 21 और 14 जोड़ लीजिए, 4 1 5 35 हो गया, माइनस 35 कितना हो गया, 11 बच गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बटा 11 इंटू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं 35, अब यहाँ पे 35 प्लस 20 बटा 11 आ गया, ठीक है, 20 बटा 11 आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं यम बराबर हमारा कितना हो गया, 35 प्लस 20 बटा 11, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो यम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 35 प्लस 11 के नाम 11, ठीक है, 11 का नाम 11 9 11 88 बराबर, और 11 88 हो गया, 88 2 90 हो गया, 11 दूना 22 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 36.82 हो गया, ठीक है, ये 36.82 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए हमारा क्या हो गया, समांतर हमारा माध्य कितना हो गया 35.38, और ये कितना हो गया, बहुलक कितना हो गया 36.82। तो आपको ये बता दूं, इसकी तुलना करना है तो हमारा जो है अधिकतम जो है रोगियों की संख्या 36.82 है, और उसमें भर्ती हुए रोगियों की संख्या कितनी थी, 35.38 था। बस इतना ही लिखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।